अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुर मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। इस सूरा का नाम है सूरतुस सफ़। सफ़ जो नमाज में सफ़ लगाते हैं उसी सफ़ का तज़किरा है। बतौर ख़ास जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, क़िताल करते हैं, मैदान जंग में सफ़ बंदी करते हैं, उसका तज़किरा किया गया है। इसी मुनासबत से सूरे का नाम है सूरतुस सफ़। ये सूरा मदनी है। इस सूरे का ख़ास मरकज़ी मज़मून ऐसी बातों से मना करना है इंसान जो बोले और वो न करे, ऐसी बात की ममानियत की गई। दूसरी बात, इस्लाम को लोग बुझाने की कोशिश करते हैं। इस सूरह में बतौर ख़ास ये बात कही गई कि इस्लाम अल्लाह का नूर है, वही दीन हक़ है, इसे अल्लाह पूरी दुनिया पर गालिब करेगा। इसे बुझाने की कोशिश करने वाले मिट जाएंगे, लेकिन अल्लाह का दीन गालिब रहेगा। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है वो सब के सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। आसमान में अल्लाह के फरिश्ते हैं, ज़मीन पर इंसान और जिन्नात हैं। अलावा दी आसमानों ज़मीन में बेशुमार मखलूक़ात हैं, वो चरिंद हो कि परिंद हो कि हैवानात हो कि नबातात हो कि जमादात हो, कीड़े मकोड़े हो कि सांप बिच्छू हो, आसमान हो कि ज़मीन हो कि पहाड़ हो, दरिया हो समंदर हो, रेत और पानी हो, कुछ भी हो, आसमानों ज़मीन में जितनी भी मखलूक़ात पाई जाती है सारी मखलूक़ात अल्लाह की तस्बीह बयान करने में लगी हुई। मुराद अल्लाह की तारीफ़ करना, अल्लाह की शुक्रगुजारी करना, अल्लाह की पाकी बयान करना, अल्लाह की हम्द व सना बयान करना, अल्लाह की किबरियाई बुज़ुर्गी बयान करना, अल्लाह की तक़दीस व तहमीद बयान करना, ये सारे काम अल्लाह की सारी मखलूक़ात करती हैं। कुरान ने कहा है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहु। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। ये अलग सी बात है कि आप उनकी तस्बीह को समझ नहीं पाते। कुरान ने थोड़ी इसकी सराहत भी की है। युसब्बिहुर रादु, बिजलियाँ जो कड़कती है वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। युसब्बिहुर रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। बिजली का चमकना हो या बादल का गरजना हो, जब पहाड़ की बुलंदी से पहाड़ के हिस्से को कंक्रीट की शक्ल में ऊपर से नीचे को आना हो,
या पहाड़ से पानी का रिसना हो, चश्मा का बह जाना हो, ये सब अल्लाह की तस्बीह की मुख्तलिफ शक्लें हैं। हवा के झोंकों में तस्बीह है, फूल की खुशबू में तस्बीह है, दरख्तों के झूमने में भी तस्बीह है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जहाँ तज़किरा होता है कि जब हज़रत दाऊद ज़बूर की तिलावत करते थे तो परिंदे उनके साथ झूमने लगते थे और पहाड़ों से भी मस्ती की आवाज़ आती थी। यानी हज़रत दाऊद की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर एक बड़ा सुहानी सी आवाज़ पैदा होती थी। तो क्या कहा अल्लाह ने, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है वो सारी चीज़ें अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो अल्लाह गलबा वाला है और हिकमत वाला है। मुराद अल्लाह की कोई मखलूक अगर अल्लाह की तस्बीह, तारीफ़, तहमीद, तक़दीस ना करे, उसकी बंदगी बजा ना लाए, तो अल्लाह वो ताकत व क़ुव्वत रखता है कि फ़ौरन मसल डाले, फ़ौरन पटक दे, तबाह बर्बाद कर दे। लेकिन अल्लाह हकीम है, उसकी हिकमत का तकादा है कि बंदों को अपनी गलतियों की इस्लाह करने की मोहलत दी जाए। फरमाया वह अल्लाह ज़बरदस्त गलबा वाला है और ज़बरदस्त हिकमत वाला है। इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद बड़ी अहम बात बयान की जा रही है, उसमें से इस बात के मिस्दाक हम सब हैं। मौजूदा दौर में कोई इंसान नहीं कह सकता है कि मेरे लिए ये बात नहीं है, मैं इससे बरी हूँ। क्या बात है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों बोलते हो जो करते नहीं हो। है ना, हम लोग डींग तो बहुत आंकते हैं, ये कर देंगे और वो कर देंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं करते। ज़बान से बहुत सारी बातें बोलते हैं। बुरा ने क्या कहा, लिमा तक़ूलून, क्यों कहते हो, मा ला तफ़अलून, जो तुम करते नहीं। करते हो तो बोलो मत, और बोलते हो तो करो ज़रूर। मतलब क्या हुआ, हम अगर करते हैं तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मुश्क बासत की खुद बबोयत, न कि अत्तार बबोयत। खुशबू इसी का नाम है, वो खुद लोगों को बताए कि मैं खुशबू हूँ। अतर फरोश को बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुशबू बड़ी अच्छी, ले लीजिए। अगर हम अच्छे हैं तो हमारे कारनामों से हमारी अच्छाई झलकनी चाहिए, बोलने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अक्सर व बेशतर यह है कि इंसान जितना ज़्यादा बोलता है उतना कम करता है। ये किस बात पर कही गई उसको मद्देनज़र रखिए। अहले ईमान को खिताब अल्लाह ने किया आज के दौर में, सहाबा के ज़माने में। सहाबा के अमल का 100वां हिस्सा हमारे पास नहीं है। 100 हिस्सा में तकसीम कीजिएगा तो 99 हिस्सा सहाबा को छोड़िए, एक हिस्सा पे हमारा अमल नहीं होता है। उस 100 हिस्से पर अमल करने वाले सहाबा में से बास को खिताब किया गया जिसके अंदर कुछ कमज़ोरी थी, लेकिन उम्मीद के साथ बयान किया जा रहा है ताकि इंसान को ये एहसास हो कि हम जितना भी अच्छा अमल कर ले उसके बावजूद हमें मुहतात रहना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। क्योंकि जिस मेयार मतलूब के मुताबिक अल्लाह ने किसी काम के करने का हुक्म दिया है, हम बड़ी चाहत और लगन के साथ वो काम करने के बावजूद उस मेयार को नहीं पहुंच सकते। क्या फरमाया, ए ईमान वालो, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून,
वो बात क्यों बोलते हो जो तुम करते नहीं हो। बाद साहबा ने कहा, शुरू दौर की बात थी, क़िताल और जिहाद की बारी आई ना, तुम कुफ्फार के तो खटिया खड़ी कर देंगे। आज ये बोलते हैं लोग, एक बार मुकाबला भिड़ंत हो जाए तो हम छक्के छुड़ा देंगे, लेकिन हल्का सा मामला होता है घर छोड़ के भाग जाते हैं। अपने 92 के फसाद में देखा होगा। तो बोलते तो बहुत हैं इलाहाबादी। बाद साहबा की तरफ से वहाँ मौका मिला तो ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अच्छी बात है। इतनी लंबी फहरिस्त कर दी और थोड़ा सा काम किया। अल्लाह हमको पैसा देगा ना, हम तो मस्जिद बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे, तालीमी इदारे कायम करेंगे, किताब छापेंगे, दीन को फ़रोग़ करेंगे। और जब दिया चुप से बैठ गए। नहीं है। सहाबा की ज़िंदगी को सामने रखिए और आज के मुसलमानों के हालात को सामने रखिए। जब उस दौर में कुरान ये कहता है तो आज के दौर के कुरान का जुमला कैसा होता? या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो, वो बात क्यों बोलते हो जो तुम करते नहीं हो। बोलते ना भाई ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, और कुछ नहीं करते। आगे, कबुर मक़तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह के नज़दीक बड़ी नाराज़गी की बात है कि तुम कहो वो बात जिसको तुम अमल में ना लाओ। ऐसी बात कहना जिस पर अमल ना हो। आपने किसी से वादा किया, नहीं किया, खिलाफ कर दिया ना। आपने किसी के सामने प्रचार कर दिया हम ये करेंगे, और आपने किया नहीं, तो दो चार आदमी के सामने तब अच्छा हो गए, फलां साहब तो कर ही रहे होंगे, मालूम बड़ा कुछ नहीं कर रहे। तो अगर इंसान के दिखलाने के लिए आप काम करते हैं तो इंसान से थोड़ा सा फ़ायदा दुनिया में मिल जाएगा। वो आपकी तारीफ़ करें, बड़े सखी है, बड़ा दाता है, बड़ा फैयाज है, मिल गया आपको। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला जान रहा है कि इस जज्बे, इरादे, नीयत के साथ ये काम कर रहे हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है। इसलिए फरमाया कबुर मक़तन इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक बड़ी नाराज़गी की बात है, अन तक़ूलू कि तुम कहो, मा ला तफ़अलून जिस पर तुम अमल ना करो। मतलब क्या हुआ? जो कहिए उस पर अमल कीजिए। कहते हैं अल्लाह एक है तो अल्लाह एक को मानिए। कहते हैं अल्लाह पे भरोसा है, तवक्कुल अल्लाह पे किया है तो तवक्कुल करके दिखाइए। फिर उसके बाद थोड़ी सी तशरीह। बादशाह ने कहा ना कि जिहाद अगर फ़र्ज़ हो जाएगा ना तो हम खूब लड़ेंगे। भाई हमने तो बोल तो दिया, लेकिन जब हालात संगीन हुए, अफराद की किल्लत है, सामान हर्ब ज़र्ब नहीं है, लड़ने भिड़ने के लिए हमारे पास हथियार नहीं है, हम कमज़ोर भी हैं, तो वक्ती तौर से परेशानी तो आई। कैसा दावा मत करो कि जिसके बाद परेशानी में मर जाओ। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। बेशक अल्लाह उन लोगों को दोस्त रखता है, उन लोगों से महब्बत करता है, अल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा, जो लोग अल्लाह की राह में सफ़ बंसता, सफ़ लगा के झगड़ते हैं, सफ़ लगा कर क़िताल करते हैं। बेशक अल्लाह उन लोगों से महब्बत करता है जो लोग अल्लाह की राह में सफ़ बस्ता जिहाद करते हैं। कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस, उनकी सब कैसी होती है? गोया गच पिलाई गई थी वार। मुराद क्या है? सहाबा की जमात की तारीफ़ की गई है कि मैदान जंग में भी इस तरह अपने आप को खड़ा रखे कि अगर 20 से किसी एक को खींच लिया जाए पूरी सब हिल जाए। मुराद
हम सब लगाकर जिहाद करेंगे, क़िताल करेंगे, मुकाबला करेंगे। हम में से कोई आदमी भागने ना पाए। हालात बिगड़ गए, जिसको पढ़ता है पढ़े, हम चले, हम भाग निकलते हैं, क्या हरगिज़ नहीं। अल्लाह को वो बंदा पसंदीदा है जो सब बस्ता होकर अल्लाह की राह में जिहाद करे, डटे रहे, जमे रहे, मुकाबला करे, इस्तिकामत के साथ रहे, उसको अल्लाह दोस्त रखता है। फिर उसकी एक मिसाल दी है, ऐसी सब बंदी कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, गोया के गच पिलाई गई दीवार है। इसे दीवार खड़ी करते हैं, सीमेंट है और बालू है और पानी है और ईंट है, सब दे के आपने मजबूत किया। एक ईंटा गिरा निकालिएगा, पूरी दीवार हिलती नजर आती, सब अलग अलग रहेगा, चुप से निकाल दीजिए, क्या नहीं, सब ऐसी होनी चाहिए। और इसी मैदान जिहाद की सफ़ को मजबूत बनाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के वक्तों में बतौर ख़ास सब बंदी की ताकीद की और कहा सब ऐसे ही लगाओ कि अगर 20 से एक आदमी को निकाल लिया जाए पूरी सब हिल जाए। इसलिए फरमाया कि कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर सब में खड़े हुआ करो। कानी उंगली मिलाना नहीं है, ऐसा मिला दिया और मिला दिया, ये पूरा मिलाइए। आपका पाँव उंगली से लेके एड़ी तक अपने बगल वाले दाएं बाएं बगल वाले भाइयों के एड़ी और उंगली से सट जाना चाहिए, तब होता है सब बंदी। और इसी पर बस नहीं है, बल्कि सब बंदी के साथ दूसरी चीज़ ये है कि आपका कंधा में मिलना चाहिए। दोनों को ज़रूरी करार दिया है। आज इफराद और तफरीद के लोग शिकार हैं, पाँव इतना फैलाते हैं कि कानी उंगली तो मिला दिया, कंधा तो कभी नहीं मिलता है। कहीं कंधा मिला दिया और पाँव ऐसा सटा दिया कि बीच में 4 उंगली का फासला रहता है, उतनी जगह में बैठ ही नहीं सकता। दोनों तरफ भूल है, एक ने कंधा मिलाया तो पाँव नहीं मिलाया, एक ने पाँव के नाम पर कानी उंगली मिलाई, न पाँव मिलाया न कंधा मिलाया। इसलिए साहबा कहते हैं नहनु नलज़क़ु, हम सटा देते थे अपने कदम को अपने साथी के कदम से और अपने कंधे को अपने साथी कंधे से। यह है सब बंदी। मैदान जिहाद की सब बंदी को सिखाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में सब बंदी कराई है। क्यों कि नमाज अब अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, सब मिलकर अल्लाह की बंदगी करने के लिए जुटे हुए हैं। तो जिस तरह नमाज की सब बंदी में अल्लाह को खुश करने के लिए एक साथ मिल के नमाज पढ़ते हैं, उसी तरह अगर मैदान जिहाद में नौबत आ जाए तो सब बंदी आपकी इस तरह होनी चाहिए कि बीच से कोई निकलने ना पाए, चाहे जितना बड़ा मुकाबला का मामला आ जाए। ऐसी बात एक दो आदमी भाग निकलेंगे तो हिम्मत टूट जाएगी, अब किसी को भागना नहीं है। ये वजह है कबीरा गुनाहों में इसको शामिल किया गया कि अगर कोई इंसान जंग के मौका पर पीठ दिखा के भाग जाता है, अब सीने पे गोली खाइए, ये ईमानी हरारत है। पीठ दिखा के भाग गए, ये तो ईमान नहीं है। क्या फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। यकीनन अल्लाह उन लोगों को दोस्त रखता है, उन लोगों से मोहब्बत करता है जो लोग उस अल्लाह की राह में सफ़ लगाकर जिहाद करते हैं, क़िताल करते हैं। कैसे? कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, गोया कि वो गच पिलाई गई दीवार है, मजबूत दीवार है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिमा तु'ज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फ़लम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। एक और बड़ी अहम दावत और तालीम दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम एक जलाली पैगंबर हैं।
मुराद गुस्सा उनको ज़्यादा आता था, जाहो जलाल में हमेशा रहते थे। कोई बात उनके मंशा के ख़िलाफ़ हो जाए, कितना गर्म हो गया अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन नबी अपनी नफसानियत के मुताबिक अमल नहीं करते हैं, किसी भी खामखा गुस्सा नहीं होते। नबी बड़े नरम दिल भी होते हैं, बड़े गर्म भी होते हैं। जहाँ अल्लाह उसके रसूल के फरमान की खिलाफ वर्दी होती है वहाँ सख्त हो जाते हैं, जहाँ नरमी करने की नौबत आती है बड़े नरम हो जाते हैं। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम को जब तबलीग के लिए भेजा गया, अल्लाह को मालूम है फ़िरौन ईमान लाएगा नहीं। फ़िरौन खुद अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ। दूसरा, मूसा अलैहिस्सलाम खुद जलाली पैगंबर, एक नरम एक गरम तो मसला हल हो जाता है, दोनों गरम रहेगा तो लड़ाई होना ही होना है। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा, आप और आपका भाई हारून जाए फ़िरौन को समझाने के लिए, लेकिन समझाने का अंदाज़ क्या होगा, वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तुम दोनों फ़िरौन से बड़ी नरमी से बात करना। अल्लाह को मालूम था कि फ़िरौन अपना एहसान जताएगा, मूसा अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश भी करेगा। अगर मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गुस्सा होकर चले आए और दावत व तबलीग का फरीदा अंजाम देने के बजाय भाग के चले आए, तो गोया वो अपनी दावत व तबलीग का हक़ अदा करने वाले तसव्वुर नहीं किए जाएंगे। इसलिए कहा तो नरमी से बात करना। गए समझाया, आओ मेरी बिल्ली मुझी से म्याओ म्याओ, मेरे यहाँ खा के पले पर जवान हुए, मुझी को समझाने चले हो। एक आदमी आपको नाश्ता करा दे और उसके बाद उलाहना दे दे, बाद में आपको दिखावे, दूसरों के सामने तस्करा करें और कहें अरे मियाँ तुमको खिलाए पिलाए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? भाई आपने खिलाया अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो मांगने नहीं गए थे, आपने तो खुद खिलाया। अब अगर कोई इंसान उसके बाद एहसान जताता है तो इंसान के बस मेरा तो उल्टी कर दे उसके सामने, ये तुम्हारा खिला तुम अपने पास रखो। फ़िरौन ने ये किया, अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदा, मूसा बचपने में तुम्हारी परवरिश हमने नहीं की, हमने खिलाए पिलाए नहीं, पल बढ़ के तुम जवान हो गए, अजमी को समझाने चले। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया, बड़ी नरमी से गुफ्तगू करते हुए कहा, तिल्का नेमतुन तमुन्नुहा अलैया अन अब्बत बनी इसराइल। सही है, आपने मुझ पर एहसान किया, हमारी परवरिश का इंतज़ाम किया, लेकिन मेरी एक परवरिश के नतीजे में पूरी कौम मेरी बनी इसराइल को तुमने ग़ुलाम भी बना लिया। पूरी पॉइंट गुफ्तगू उन्होंने की है कि हम तो आपके परवरिश पाए, लेकिन हमारी कौम क्या ख़ता की थी बनी इसराइल, जिसको गुलाम बना के रखा, बदवा मजदूर बना के रखा। अल्लाह को मालूम था कि फ़िरौन ईमान नहीं लाएगा, फिर भी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। फ़िरौन ईमान नहीं लाए, फ़िरौन के दरबार के लोग तो ईमान लाएंगे, फ़िरौन की बात सही अंदाज बात तो पहुँच जाएगी। मतलब क्या हुआ, किसी भी इंसान के सामने अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को बड़े अच्छे अंदाज में पेश कर देना एक दाई और मुबल्लिग की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कौम की बदनीयती, कौम की बदज़बानी और कौम का गलत ख्याल नबी को भी नहीं छोड़ता। मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने, उन लोगों ने जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था, जिसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से दुश्मनी मोल ली, जिनको आज़ाद कराने के लिए फ़िरौन के दरबार में घनग्रस्त तकरीर आपने की कि मुझे भेजा इसीलिए गया है कि बनी इसराइल को तुम्हारे जुल्म सितम से आज़ाद करा दिया जाए, ग़ुलामी की जंजीर में जकड़ के रख गयो, इसकी बेड़ियों को काटो और आज़ाद करो, मुझे इसीलिए भेजा गया। जब इन्हें आज़ाद करवा लिया तो इसी बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को आंख दिखाना शुरू किया, और इसी और बस नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम ख़िलाफ़ ज़बान दरादी करना, उनके ख़िलाफ़ साजिशें करना, उनके ख़िलाफ़ बुरा भला बकना शुरू कर दिया। तज़किरा आगे उसी चीज़ का है, ये बताने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ भी
आपकी उम्मत के लोग ऐसा कर सकते हैं। और क़यामत तक के लिए उलमा जो अम्बिया के वारिस होते हैं उन्हें कुरानी आयात के ज़रिए से ये मुतनब्बे किया गया। अब दावत व तबलीग अल्लाह के लिए कीजिएगा ज़रूर, लेकिन याद रखिए आपके दाएं बाएं रहने वाले हवारी भी आपके ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी ज़बान बोलेंगे कि आप तंग आके परेशान हो जाएंगे। मगर याद रखिएगा किसी नबी को नहीं छोड़ा गया तो आपको कैसे छोड़ा जाएगा। क्या कहा? क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिमा तुज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम फ़लम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। अरबी तो पढ़ लेते हैं, कभी तर्जुमा पढ़िए, थोड़ी तशरीह पढ़िए। क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से, या कौमी, ऐ मेरे कौम के लोग, लिमा तुज़ूननी, तुम मुझे तकलीफ़ क्यों देते हो? वक़द तालमून अन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। कौम जानती है कि रसूल है, उसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम को कौम के लोगों ने तकलीफ़ दिया। क्या तकलीफ़ दिया भाई? फ़िरौन के जुल्म इस्तिबदाद से निजात मिली, बहर कुल्दुम पार कर गए, मैदान तीह में मौजूद है। कहा कि चलो फला बस्ती अर्द मुक़द्दस फ़लस्तीन की सरज़मीन में दाखिल हो जाते हैं, आराम सुकून के साथ रहेंगे। तो जिस बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम ने आज़ाद करा के लाया, क्या कहा? नहीं, लन नदखुलहा, हम उसमें दाखिल नहीं होंगे। वहाँ बड़े कड़ियल किस्म के लोग हैं, मार धार करने वाले लोग हैं। इधर तो जुल्म, फ़िरौन के जुल्म सितम से बचे हैं और वहाँ जाकर ठुकाई पिटाई फिर शुरू हो जाएगी, हम नहीं जाएंगे। भाई आपके लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से मुकाबला किया, आपको आज़ादी मिल गई, अब मूसा अलैहिस्सलाम की बात को ठुकराते हैं, तकलीफ़ नहीं होगी? कोई लीडर कौम के लिए सब कुछ लुटा दे और कौम का हाल उनकी बात मानने के लिए तैयार ना हो। और आगे बढ़िए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फला कौम से लड़ाई करना है, अल्लाह की जानिब से हिदायत मिली है, जंग करना, जिहाद करना, लड़ाई करना है। भाई वाकई अल्लाह के नबी पर ईमान है, उनकी बात मानिए। क्या कहा? फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा आप जाइए और आपका रब जाए, आप लड़ लीजिए, हम बैठ के तमाशा देखेंगे। कुरान कहता है बनी इसराइल ने इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ दी। इसके अलावा कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में है, ला तकूनु कल्लज़ीना आज़व मूसा, उन लोगों की तरह मत हो जाना जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुंचाई थी। तो जिस्मानी एतबार से भी तकलीफ़ पहुंचाई, उनको ऐबदार भी करार दिया, आपके खिलाफ बहुत सारी बातें कही, आपकी बात नहीं मानी, साथ साथ आप पर इल्ज़ाम तराशियाँ भी करना शुरू कर दी। क्या कहा कुरान ने? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों से कहा है, मेरे कौम के लोगों, लिमा तुज़ूननी, तुम मुझे तकलीफ़ क्यों देते हो? वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल हूँ। मुराद, जब रसूल मुझे मानते हो तो तुम्हारे किसी कौल व फ़ेल से मुझे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और अगर तकलीफ़ दे दिए तो जान रखो कि तुम्हारा ईमान अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं है। दलील आगे, फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, जब ये लोग टेढ़े हो गए तो अल्लाह ने इनके दिल को टेढ़ा ही कर दिया। मुराद, नबी की बात मानने में कोताही की तो अल्लाह ताला ने और उसे गुमराही में ढकेल ही दिया। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा, उनके दिल पे महर लगा दी, उनके कान में ठेपी डाल दी, उनकी आँख में पट्टा डाल दिया, न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न सोच समझ सकते हैं, हिदायत से महरूम। गोया नबी की शान में गुस्ताखी करने के नतीजे में इंसान हिदायत से महरूम होता है, और ऐसी महरूमी होती है, ऐसी महरूमी होती है कि दिल पे ताले पड़ जाते हैं। चुनांचे उसके बाद फिर अल्लाह ने कहा वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फिस्क व फजूर करने वाले, हद से तजावुज़ करने वाले को हिदायत नहीं देता है।
गोया नबी की बात मानने से इनकार करना या नबी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की बकवास करना, ये गुमराही की अलामत है, ईमान से फिर जाने की अलामत है। ये बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस वक्त को याद कीजिए। क्यों? कि आपके साथ भी हालात ऐसे पेश आने वाले हैं। चुनांचे कुछ लोग ऐसे भी हुए कि बज़ाहिर ईमान तो कबूल कर लिए, जब माल गनीमत बंटवारे करने की बारी आई, देखा जी मैं मोहम्मद इंसाफ से काम लीजिएगा। उसी आदमी की नस्ल आज चल रही जिसको तकफीरी और वो कहा जाता है, खारजी कहा जाता है। आपने फरमाया जब मैं ही इंसाफ नहीं करूँगा तो कौन इंसाफ करेगा। गोया नबी की किसी अमल पर इंसान एतराज़ करता है, वो दर हकीकत अपने आप को गुमराही के दलदल में ढकेल देता है। तो अल्लाह के नबी से वह इस वाक़या को सुना कर इख्तिसार के साथ कि तैयार रहिएगा, आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार है कि लोग ऐसा करेंगे, हमको उससे लेना देना क्या है, करने वाला अपना करते रहेंगे, जो मेरा काम है मैं दावत तबलीग करता रहूँगा। फिर इसी अंदाज़ में लिखा है कि उसी धर्रे पर यह चीज़ अंबिया किराम के साथ, उनके वारिसीन के साथ भी, अइम्मा हो, खुतबा हो, मुकर्रीन हो, दाई मुबल्लिगीन हो, वो कौम के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। उनकी मामूली सी भूल और गलती लिसान के सामने आ जाए, उनकी सारी अच्छाई में पानी फेर दी जाती। फिर उसके खिलाफ अल्लाह में बगावत बुलंद करना, बदनामी के बिल्कुल पूरे अंबार लगा देना, रुए ज़मीन उसके लिए तंग कर देना, इंसान की फितरत बनी हुई है। तो कहा ये सारा काम दावत व तबलीग के नतीजे में होता है। इसलिए अगर आप सही माने में दाई हो तो कौम की इन हरकतों की परवाह नहीं कीजिए, अल्लाह के लिए काम करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। वईद क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। बनी इसराइल की दो शाख हैं, एक यहूदी है और एक नसरानी है, जिसको ईसाई बोलते हैं। यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम के मानने के दावेदार, ईसाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने के दावेदार। क्या फरमाया? अभी मूसा अलैहिस्सलाम का हल्का तज़किरा किया, अभी ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ याद रखिए। वईद क़ाला, उस वक्त को भी याद रखिए जब कहा ईसा इब्ने मरियम ने, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ए इसराइल की औलाद, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत-तौरात, तौरात में से जो बची कुची सही तालीमात हमारे पास हैं हम उसकी तस्दीक भी करते हैं। व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और साथ साथ मैं अपने बाद एक रसूल की आमद की खुशखबरी भी सुनाता हूँ, उनका नाम अहमद होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक जानिब मूसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक की, दूसरी जानिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशीन गोई की। तो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया। ईसाइयों का मामला क्या है? ईसाइयों ने भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद के बावजूद इनकार कर दिया। बताना मकसद ये था कि जिस तरह यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया, इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के मानने के दावेदार भी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका भी इनकार कर देंगे। लेकिन यहूदियों के इनकार करने से ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत छिन गई, ऐसा नहीं है। वो नबी बाकी रहे, जिन्होंने इनकार किया अपने आप को कुफ्र के दलदल में ढकेल लिया। इसी तरीके से आपके साथ जो लोग इनकारी बनेंगे वो चाहे आसमानी शरीयत के मानने के दावेदार हो, अगर इनकार कर दिया फिर हिदायत पर नहीं रह सकेंगे। वह शुरू ही में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये
याद दिलाया गया कि आपके साथ भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, ज़रा सामने इसको रखिएगा, ताकि अगर कौम से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लीजिएगा और कौम उस उम्मीदों पर पूरी न उतर सके तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इसलिए पहले मान के चलिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? अगर पहले से मान के चलते हैं ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। याद कीजिए उस वक्त को जब ईसा इब्न मरियम ने कहा है बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन अत-तौरात, जो हमारे सामने तौरात के नुस्खे हैं जो सही हैं मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। मतलब क्या है? ये मूसा अलैहिस्सलाम नबी, हम उनको नबी मानते हैं। आसमानी किताब तौरात, हम उसको आसमानी किताब मानते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को नबी हमने माना, आसमानी किताब तौरात को हमने किताब माना। तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम भी हमें नबी मानो और हमारे पास जो अल्लाह किताब इंजील उसे अल्लाह किताब मानो। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात, फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम इनके पास मौजिज़ात लेके आए, लोगों ने सवाल किया आप नबी हैं तो मौजिज़ा दिखाइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने मौजिज़ा दिखाया, लाठी फेंक दिया तो अजदा बन जाता था, बगल में हाथ डाला निकाला तो हाथ चमकदार रोशन बन जाता था। उन्होंने लाठी मारा तो दरिया ने रास्ता दे दिया, उन्होंने लाठी मारा तो पत्थर ने पानी दे दिया, चश्मा निकल आया। आपके पास क्या दलील है कि आप नबी हैं? तो हज़रत ईसा इब्न मरियम ने कहा मुझे भी अल्लाह ने कुछ निशानियाँ, कुछ मौजिज़ात दिए हैं, अब दिखाया। जिस दौर में जिस चीज़ का चलन होता था, अल्लाह तबारक व तआला उस ज़माने के नबी को उसी अंदाज़ के उलूम व फ़नून दिया करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम जिस दौर में पैदा हुए वहाँ जादूगरी का दौर ज़्यादा था, तो जादू के करतब को दिखाने वाले को मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने हज़म करके दिखा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तबाबत और डॉक्टरी का मामला था, बीमारी की तशख़ीस होना, फिर दवा इलाज मुआवजा करने की बात थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़ा अता किया। किसी कोढ़ के बीमार के बदन पे हाथ डालते बीमारी शफा हो जाती थी। पैदा हुआ नाबीना, जिसको मादर ज़ाद अंधा बोलते हैं, यानी माँ के पेट से अंधा ही पैदा हुआ है, उसकी आँख पे ऐसा हाथ फेर दे दे तो आँख से चमक निकलती, रोशनी दिखाई देती थी। चिड़िया बनाया, मट्टी का चिड़िया बनाया, उसे फूंक मारा तो चिड़िया उड़ने लग जाती थी। इस तरह की मौजिज़ात ईसा अलैहिस्सलाम दिखाया। क्या कहा कुरान ने? फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात, जब ईसा अलैहिस्सलाम इनके पास खुले मौजिज़ात लेकर आए, क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, ये तो खुला जादू है। ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ा को मानने के बजाय क्या कहा? ये तो जादू है, खुला जादू है, ये चमत्कार हो गया। बीमारी, उसके बदन पे हाथ डाला तो बीमार अच्छा हो गया, आँख पे हाथ फेरा, आँख में रोशनी आ गई, मुर्दा को छुआ फूंका, मुर्दा जिंदा हो गया, मट्टी से तैयार करता परिंदे में फूंका, वो उड़ना शुरू हो गया। सब तो जादू है। मतलब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा सुनिए, आप भी इनके पास मौजिज़ा लेके आएंगे, लोग आपके साथ भी ऐसे ही बर्ताव करेंगे। आप पहलों की किताबों की तस्दीक करेंगे, तौरात की तस्दीक करेंगे, ज़बूर की तस्दीक करेंगे, इंजील की तस्दीक करेंगे, इसके बावजूद लोग आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, बल्कि जितने दलाल उनके सामने पेश करें कह देंगे ये जादू है। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, जब ईसा अलैहिस्सलाम उनके पास दलील लेकर आए, मौजिज़ा निशानी लेकर आए, तो इन लोगों ने कहा कि खुला जादू है। बाज़ लोगों ने इसका तर्जुमा किया है फलम्मा जाअहुम, जब अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ईसाइयों के पास, यहूदियों के पास कुरान जैसे दलाइल लेके पहुँचे, तो क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, तो कुफ़ार मुशरिकीन ने, यहूद व नसारा ने कहना शुरू किया ये तो खुल्लम खुल्ला जादू है। ये बातें क्यों सुनाई गई? उलमा ने उसकी हिकमत ये लिखी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत क़यामत तक के सारे मुबल्लिगीन को ख़बरदार किया गया, आप बेलौस खिदमत अंजाम देंगे, अल्लाह के दीन की तरवीज इशाअत करने के लिए बड़ी जिद्दोजहद करेंगे, कौम को गुमराही से निकालने के लिए बड़ा मुजाहिदा, मेहनत मशक्क़त करेंगे, लेकिन
कौम की जानिब से आपको उसका अच्छा सिला बनने के बजाय वो हमेशा आपके पीछे लगी रहेगी, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, आपके खिलाफ़ दसीज़कारी करेंगे, आपके ख़िलाफ़ रेशा दवानी करेंगे, आपके ख़िलाफ़ साजिशी ज़हनीत तैयार करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप ये काम अल्लाह के लिए करेंगे तो फिर किसी के परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर गैरुल्लाह के लिए कीजिएगा तो आप समझिए और आपका काम समझिए। इन आयात में जो तालीम हमें दी गई कि सारी कायनात की चीज़ें अल्लाह की तस्वीर बयान करती हैं, हमें भी तस्वीर बयान करनी चाहिए। ये तालीम हमें दी गई, जो बात हम कहते हैं हमें उस बात पर अमल करना चाहिए, जो नहीं करते हैं ऐसी बात हमको बोलना ही नहीं चाहिए। ये बात भी हम आई कि जिस तरह मैदान जिहाद में सबबंदी होती है, उसी तरह नमाज की सबबंदी के ज़रिए से आपको इत्तिहाद के साथ रहने का दर्स दिया जाता है। फिर क्या ये बात भी याद रखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ज़ख्म पहुँचाया, तकलीफ़ पहुँचाई, आपके साथ भी तकलीफ़ पहुँचाने का बर्ताव हो सकता है। इसी तरीके से ये बात भी आई कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने दलाइल बराहीन के अंबार लगा दिए, मौजिज़ात और निशानियाँ उनको दिखला दिए, फिर भी लोग उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप उसकी परवाह नहीं कीजिए, आपका काम पैगाम पहुंचा देना है, पैगाम पहुंचा दीजिए, मानना ना मानना कौम का काम है। आप सही अंदाज से पैगाम पहुंचाइए। अल्लाह ने आपको नबी और रसूल माना है, अल्लाह ने आपको दाई व मुबल्लिग तस्लीम किया है, बस आपकी ज़िंदगी कामयाब है। अल्लाह हमें और आपको अर्जुन मुसलमानों को किताब सुन्नत की रोशनी में अक़ीदा अमाल बजा लाने की तौफ़ीक़ मरामत फरमाया।